उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना को मैं साफ करता रहा। सेशन जब चलने नहीं दिया तो बैठ करके फिर उसके ऊपर चर्चा करके सेशन चला। मेरा आग्रह है कि आप जनता के हित के जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सरकार चर्चा के लिए भी और जवाब के लिए भी तैयार है। मेरा इतना ही आग्रह। सीएम साहब, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आपने खुद कहा कि समय खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे में नंबर कांग्रेस को पता है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं, लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में जो रिप्रेजेंटेटिव 90 विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, विधायक करते हैं रिप्रेजेंटेशन, लगता नहीं है कि पूरा दिन उसमें निकल जाएगा, फिर से वही चीजें जो है रहेंगी, समय खुद खराब होगा उनकी चर्चा का। एक बात कहना चाहूँगा मैं, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना को मैं साफ करता रहा। हमने कहा है कि हम पूरा जवाब देने के लिए तैयार हैं, सार्थक चर्चा हो। कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा ले रही है, झूठे मनगढ़ंत मुद्दे खड़े कर रही है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। पहले तो इन्होंने ये मुद्दा खड़ा किया कि मोदी जी अगर तीसरी बार आ गए संविधान को खतरा हो जाएगा। मैं एक बात बड़े फक्र के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र संविधान को नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा किसी को है ना तो कांग्रेस पार्टी को खतरा, अभी हम खत्म हो लिए कोई खतरा नहीं है। सेशन के बजट सेशन के बाद दूसरा सत्र अगर बुलाना होता है तो 6 महीने के बाद उसको बुला सकते हैं। 6 महीने बजट सत्र के बाद 26 फरवरी को होने हैं। उसके बावजूद भी हमने ये विंटर सेशन बुलाया है। और क्योंकि उन्होंने समय की बात करी है, समय के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी अगर इतिहास के अंदर उठा करके आप लोग देखेंगे 2007 अगर मैं 2004 से बात करूं, मेरे ख्याल से 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी। 2004 में 2 दिन का सेशन बुलाया इन्होंने, 2005 में 3 दिन का बुलाया, 2007 में सिर्फ 2 सेशन करे एक साल में, मात्र 2 सेशन, एक मार्च में किया और दूसरा सितंबर में किया, 2 सेशन हुए। 2008 में भी 2 सेशन हुए, मात्र सेशन ही नहीं बुलाते थे। और 2010 में 2 सेशन किए, मार्च में किया, सितंबर में किया। 2011 में मात्र 2 सेशन किए, एक मार्च में किया, एक अगस्त में किया। 2012 में भी 2 सेशन किए। इस प्रथा को आदरणीय मनोहर लाल जी ने बदला। 2014 के बाद ये सत्र 4 दिन का हुआ है। हमारा जो सत्र था 2024 में, हमने उसको 5 दिन का किया, क्योंकि जितना बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से सत्र चलता है। और पिछला जो सत्र था अच्छा है। मैं विपक्षी साथियों को एक बात कहना चाहूँगा, सार्थक चर्चा करें और जनता के हित के मुद्दे लेकर के आए।
जब ये अपनी तो उठपटांग बात करते हैं और जब सरकार जवाब देती है वॉकआउट करके चले जाते हैं, फिर सुनने का भी मादा नहीं है। बात भी सुननी चाहिए और सार्थक चर्चा करनी चाहिए, मेरा आग्रह है। क्योंकि लगातार हार से कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है, अभी भी नहीं उभरे हैं, क्योंकि हार पच नहीं रही। ये तो राजी हुए बैठे थे कि सरकार बनी पड़ी है, परंतु प्रदेश की जनता ने पिछले 11 वर्षों का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार, उसके ऊपर मुहर लगाई है। देखिए, कुछ ब्लाइंड घटनाएं होती हैं, उसमें जरूर थोड़ी सी 1 दिन 2 दिन 4 दिन इतना समय लग सकता है, परंतु एक भी केस ऐसा नहीं है जिस केस अगर किसी ने क्राइम किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस ने ना की हो। और पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था वो धूमिल हो चुकी है, क्योंकि पंजाब के अंदर उनको चिंता जन की नहीं है। वो तो बेचारे अपने जिस प्रकार से कांग्रेस लगी रहती थी मलाई चाटने में, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है पंजाब के अंदर। वहाँ का किसान भी बेहाल है, वहाँ का खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वहाँ में महिलाओं के अंदर, वहाँ युवाओं की स्थिति, ये सब पंजाब के लोग देख रहे हैं। मेरा कहने का विषय नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब पंजाब के अंदर ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए पब्लिक के बीच में एक हमारे खिलाड़ी को गोलियों से भून दिया जाता है, तो सुरक्षित स्थान कहाँ है पब्लिक के बीच में? मैंने तो ये कहा था ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्पोर्ट्स के लिए भी हमने जो काम किए हैं, बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी स्पोर्ट्स की जो नीति थी, अगर वो अच्छी थी, 2014 से पहले कितने मेडल इनके समय में आए, 2014 के बाद कितने मेडल हमारे जांबाज खिलाड़ी लेकर के आए, ये सरकार की नीति का ही परिणाम है। हम वो मंच प्रदान कर रहे हैं, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लगातार मजबूती की ओर ले जा रहे हैं।